Assalamualaikum viewers, you're watching Mango Editorials, and today we will do the other types of nouns, which are collective nouns and compound nouns. Let's start with the definition of collective nouns. Collective nouns name groups that are made up of individuals. A collective noun may be either singular or plural, depending on how the group acts. When the group acts together as one unit to do something, the group is considered singular. ठीक हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, जो कि फर्स्ट इस डेफिनेशन में हमने इसको किया. अगर तो ये ग्रुप टुगेदर एज वन यूनिट जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है, ये एक वन यूनिट ये बना लेंगे, तो हम इसको कहेंगे कि ये ग्रुप इज़ कंसिडर्ड एज सिंगुलर. ठीक है. When individuals within the group acts differently or do different things at the same time, the collective noun is plural. ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पे ये हमारे पास एक ग्रुप है और उसके अंदर इंडिविजुअल्स हैं, और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप एक्ट्स डिफरेंटली. ठीक है. ये बंदा डिफरेंट काम करता है, ये डिफरेंटली काम करता है और ये डिफरेंटली काम करता है, तो इस कलेक्टिव नाउन जो है हमारे पास, इसको हम लोग प्लूरल कहेंगे. इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सिंगुलर की और प्लूरल की. सिंगुलर में क्या आ जाएगा? द थीम प्रैक्टिसेस फॉर द गेम ऑन फ्राइडे. द ज्यूरी ईट्स लंच एट द रेस्टोरेंट. अब सिंगुलर में क्या है कि द थीम प्रैक्टिसेस. जब सिंगुलर आएगा तो हम यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा देंगे, और जब हम प्लूरल यूज़ करते हैं तो वर्ब के साथ हम एस नहीं लगाते. राइट. अब क्या है कि यहाँ पे द टीम है. फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक टीम आ गई, ये एक्ट एज अ सिंगुलर, एक्ट एज अ होल. ठीक है. वन ग्रुप ये एक्ट कर रही है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर कह दिया. दे प्रैक्टिसेस फॉर द गेम. राइट. द ज्यूरी एट्स लंच एट द रेस्टोरेंट. इसी तरीके से ज्यूरी जो है वो खाना खाती है या लंच करती है रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे एट्स आएगा. ये पूरी ज्यूरी की जो टीम है वो सिंगुलर एक्ट करेगी. प्लूरल में कुछ देख लेते हैं. द टीम चेंज्ड इनटू देयर स्ट्रीट क्लोथ्स आफ्टर द गेम. द ज्यूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू द केस. ठीक है. अब ज्यूरी के ये कुछ मेंबर्स थे, ये हम प्लूरल की बात कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे कोई केस चल रहा था और उस केस के बारे में इस बंदे का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट था, इसका डिफरेंट एंड देन इसका डिफरेंट. ठीक है. अब यहाँ पे जो ग्रुप है उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनका रिएक्शन डिफरेंट है एक ही केस के बारे में. ठीक है. तो हम इस चीज़ को कह देंगे कि ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन्स में आ जाएगा. ये इसके कुछ कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर एनिमल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं. अ हर्ड ऑफ डियर, एन आर्मी ऑफ एंट्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ टीम ऑफ हॉर्सेस, अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट्स, अ हाइव ऑफ बीज, अ स्कूल ऑफ फिश, a pack of hounds, wolves, a murder of crows, a litter of puppies, a flock of birds or sheep. Collective nouns जो कि हम लोग things के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम किस तरह से कहेंगे? A bouquet, bunch of flowers, a wad of notes, a range of mountains, a fleet of ships, a pair of shoes, a pack of cards lies, a galaxy of stars, a forest of trees. और कुछ कलेक्टिव नाउन जो कि हम लोग पीपल के लिए यूज़ करते हैं वो इस तरह से हैं. a band of musicians, a board of directors, a choir of singers, a class of students, a troupe of dancers, a crowd of people, a gang or pack of thieves, a panel of experts, and a team of players. Compound nouns जो कि हम लोगों का दूसरा टॉपिक था, उसको देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. Compound nouns are made of two or more words, like the grasshopper destroys some of the vegetables in the garden. अब क्या है यहाँ पे? grass एक वर्ड है एंड hopper is another word, so इन दोनों को जब हम मिला के कहेंगे तो ये एक compound noun बन जाएगा. Kevin has a picture of his great aunt wearing bell bottoms and a turtleneck. अब यहाँ पे great aunt is a
compound noun. Bell bottoms is a compound noun, and a turtleneck is also a compound noun. A new tablecloth is in the dining room. अब यहाँ पे देखें, टेबल एक वर्ड है, क्लॉथ एक दूसरा वर्ड है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कंपाउंड नाउन आ जाएगा. The teacher gave us homework over the weekend break. Here the homework is a compound noun. The standard colors of first aid are red and white. अब यहाँ पे जो standard colors हमारे पास first aid के होते हैं वो कौन से हैं? red and white. अब यहाँ पे जो first aid है, although यहाँ पे first ये दो words हैं, लेकिन जब हम इसको मिला के कहेंगे तो वो compound noun में आ जाएगा. अब हम कुछ देख लेते हैं. compound nouns की forms कितनी होती हैं? वो 3 forms होती हैं, with spaces, without spaces and with hyphens. और विद स्पेसिस के साथ एग्जाम्पल किस तरीके से आ जाती है? आइसक्रीम, हियर वी सी दैट वी हैव अ स्पेस हियर एंड दो वर्ड्स हैं जिनको हमने ज्वाइन किया है, कंपाउंड नाउन बनाया है आइसक्रीम. स्विमिंग पूल, हियर अगेन अ स्पेस देयर. न्यू मैक्सिको और अ बस स्टॉप. ठीक है, तो ये दो वर्ड्स मिलाए बस स्टॉप के, न्यू मैक्सिको के, विद अ स्पेस, तो ये कंपाउंड नाउन बन गया. विदाउट स्पेसिस देख लेते हैं. ग्रीन हाउस, skyscraper, here greenhouse, green is a one word, house is another, मिलाया compound noun बन गया. sky is one word and scraper is another. इन दोनों को मिलाया skyscraper. Same with the case with the baseball and the snowboard. With hyphens किस तरीके से? mother-in-law, these are hyphens that we have used. In mother-in-law, merry-go-round, time out और sister-in-law. कंपाउंड नाउन जो है वो उसके किस तरीके से बनते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लेट्स सी दैट. फॉर एग्जांपल, द फुटबॉल इज़ इन द गैराज. अब क्या है? फुट इज़ वन वर्ड, बॉल इज़ अनदर, बट द थिंग इज़ फुट इज़ नाउन एंड द बॉल इज़ अनदर नाउन. सो यहाँ पे नाउन एंड नाउन कंपोनेंट हो गया कंपाउंड नाउन का. द हाईवे इज़ क्लोज टू ऑल ट्रैफिक. अब जो हाईवे है, हाई क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव. वे इज़ अ नाउन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन कंपोनेंट हो गया कंपाउंड नाउन का. वी ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर स्कूल. अब ब्रेक है यहाँ पे विच इज़ अ वर्ब. फास्ट इज़, इट्स नॉट द फास्ट जो कि हम वर्ब में ले रहे होते हैं, इट्स अ फास्टिंग जो कि हम रमदान में कर रहे होते हैं. सो इट्स अ नाउन, और यहाँ पे ये वर्ब नाउन का कम्बिनेशन आ जाएगा. I have taken many photographs of the sunrise. तो यहाँ पे sun is a noun, rise is a verb. So ये noun plus verb का combination आ गया compound nouns में. Several onlookers were injured during the evacuation. अब on क्या है हमारे पास? preposition. lookers हो गया noun. So ये preposition plus noun का इसका combination आ जाएगा. The overthrow of the government took place in a violent attack. अब over क्या हो गया? preposition. throw is a verb, तो ये preposition plus verb का combination है compound nouns में. The only drawback to a weekend of fishing is the prospect of a heavy rain. Draw हमारे पास verb, back is a preposition, so ये verb preposition का combination compound nouns में आता है. The family blow up affected all the members. अब blow verb हो गया, up हो गया जो कि verb आ जाता है, तो ये verb और adverb का combination है compound nouns में. This is all for today's video. Inshallah we will meet in the next video with something different or with other जो कि हमारे पास I guess singular और plural nouns रह गए हैं उनके साथ, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग verbs की तरफ चलेंगे. Till then, take care. Allah Hafiz.